हम बनते देखेंगे दुनिया की सबसे ऊंची रेलवे ब्रिज को, इंडिया की सबसे चौड़ी रोड ब्रिज को, इंडिया की सबसे लंबी समुद्री ब्रिज को। देखेंगे शानदार ब्रिजेस को जो नए इंडिया को बना रहे हैं। महाभारत में बताया गया है एक ताकतवर नदी के बारे में जिसका पानी मीठा है और वो हिमालय से बहती है। आज उसी चिनाब नदी पर इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर का इतिहास नई ऊंचाई छू रहा है, वो भी स्टील और कंक्रीट से। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज की कहानी रूप लेने लगी है। चिनाब घाटी बेइंतहा हरियाली और खड़ी ढलान एडवेंचर की तलाश दुनिया भर के लोगों को यहां लाती है। लेकिन शायद इस घाटी में आज तक का सबसे बड़ा एडवेंचर है चिनाब रेलवे ब्रिज। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज आईफिल टावर से शानदार 35 मीटर ज्यादा ऊंचा होगा। इसमें $20 करोड़ का खर्च आएगा। एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर टीम ने जिस स्तर पर रिसोर्सेस का इस्तेमाल किया है उसका सपना भी इस इलाके ने नहीं देखा था। यहाँ सड़कें नहीं थी, बस 90 डिग्री एंगल वाली खड़ी पहाड़ियां थीं। पर काम की जगह पर पहुंचने के लिए हमने 205 किलोमीटर की रोड बनाई। और आखिरकार जनवरी 2020 में हम आखिरी काम की जगह पर पहुंच पाए। इन नई सड़कों से ऐसी मशीन्स आई जो खुद भी ब्रिज की जितनी ही ऊंची थी। और आया भारी भरकम 30,000 टन स्टील। जोड़े जाने वाली स्टील की लंबाई लगभग 600 किलोमीटर दूर नई दिल्ली तक पहुंच सकती है। स्टील का 2/3 हिस्सा 127 मीटर ऊंचे खंभों को बनाने में लगा, जो कुतुब मीनार से 54 मीटर ज्यादा ऊंचे हैं। जल्द ही बनने वाले शानदार आर्चेस बाकी के स्टील से बनाया जाएगा। यह डिजाइन किसी भी मामूली से वेल्डर से बनाया नहीं जा सकता है। 70% मजदूर इसी इलाके से थे। हमने यहाँ ट्रेनिंग सेंटर खोला था। एफकॉन ने ट्रेनिंग सेंटर खोला था। मजदूरों को ट्रेन करके फिर उन्हें ब्रिज पर भेजा गया था। मुश्किल हालत में तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड से -20 के बीच रहता है, इसलिए चिनाब के रहने वाले लोग काम करने के लिए बेहतरीन हैं। और उसके अलावा ब्रिज के ऊपर तक चढ़ना बहुत हिम्मत वाला काम है। दुनिया की सबसे लंबी केबल क्रेन्स में से एक आर्च को हिस्सों में पहुंचाने में मदद करती है और साथ साथ कर्व को बनाती है। इंडियन इंजीनियरिंग के इतिहास में यह पहली बार हुआ है। 5 अप्रैल 2021 ब्रिज की चोटी पर हवा की स्पीड 150 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह किसी तेज तूफान के बराबर है। सभी चुनौतियों का सामना कर क्रू बड़ी कामयाबी हासिल करता है। ब्रिज का आखिरी हिस्सा भी अब पूरा हो चुका था। कश्मीर का आसमान हमेशा के लिए बदल गया। वायडक्ट को इतने बड़े स्तर पर दुनिया में पहली बार एक ट्रांजिशन एंड सर्कुलर कर्व पर बनाया गया है। और तो और ये जो लॉन्च है इसकी पूरी कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग को हमारे इंडियन इंजीनियर्स ने किया है। मेरे हिसाब से यही आत्मनिर्भर है। डेक अब बनकर तैयार हो रहा है। एक मिलीमीटर की गड़बड़ी भी ट्रेन को पटरी से उतार सकती है। डेक का 220 मीटर कर्व पर है। इसे पूरा करने के लिए इंडियन इंजीनियरिंग इतिहास में एक और नई पहल हुई है। यहां के स्टील की वेल्डिंग
घाटी के मुश्किल हालातों को कम से कम 120 साल तक झेल सकते हैं। तीन 3,200 लोगों वाली मजबूत टीम पूरे साल 24 घंटों काम करती है ताकि इस बेमिसाल ब्रिज को कम से कम वक्त में पूरा कर लें। लगभग 13 किलोमीटर दूर रियासी डिस्ट्रिक्ट में इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर की दुनिया में एक और इंजीनियरिंग अजूबा हो रहा है। अंजी नदी का एक किनारा टिकाऊ साबित नहीं हुआ, जिससे कि नदी के तल में वो खंभों को नहीं लगा सके और इसलिए एक अनोखा एसिमेट्रिकल डिजाइन बनाया गया जिसे इकलौता विशाल पाइलॉन पिलर सहारा देगा। इस इलाके में अनोखे सहारे की जरूरत है। तो लगभग 1000 मीट्रिक टन के केबल स्टेज को स्लोवाकिया से यहाँ पर लाया गया है और स्लोप स्टेबलाइजेशन और एंकर बार्स जिनकी इन इलाकों में ज़रूरत है वो हमने यूरोप से इंपोर्ट किया है। इक्विपमेंट और हमारे लोगों को इस जगह तक पहुंचाना बहुत ही मुश्किल है, इतना मुश्किल कि 8000 मीट्रिक टन का बना बनाया सामान जो हम गुजरात से लेकर आए हैं उसे हमें काम की जगह पर पहुंचाने में बहुत मुश्किल हुई। कभी कभी तो 300 मीट्रिक टन का इक्विपमेंट हमें हवाई जहाज के जरिए साइट तक पहुंचाना पड़ा। इंडियन रेलवेज का पहला केबल स्टेड ब्रिज। ऐतिहासिक अंजी खाद और चिनाब ब्रिजेस कई दिनों से बन रहे 272 किलोमीटर लंबे उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक प्रोजेक्ट का अहम हिस्सा है। इंडियन रेलवेज के आज तक के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक ये रेल लिंक जो 927 खास ब्रिजेस से बना है, वो पहला रेल कनेक्शन होगा कश्मीर घाटी और बाकी के इंडिया के बीच। इंडिया का सबसे छोटा स्टेट पर कैपिटा इनकम के मामले में सबसे अमीर भी है, क्योंकि दुनिया भर के टूरिस्ट गोवा को जन्नत मानते हैं। इसे और बेहतर क्या बनाएगा? इंडिया का सबसे चौड़ा ब्रिज बहुत ही जल्द बीच की सैर को और मजेदार बनाने वाला है। ये गोवा की सबसे बड़ी नदी पर नए दिन की शुरुआत है, जो जुआरी है। दिलीप बिल्डकॉन क्रू पहले ही तेजी से काम कर रहा है। सुबह 6 बजे 2 60 टन कैपेसिटी वाले गैंट्रीज काम शुरू करते हैं। इस भारी भरकम 90 टन के सेगमेंट को पॉन्टून पर जल्द ही चढ़ाकर जोड़ने की जरूरत है। क्रू देश का सबसे चौड़ा ब्रिज बना रहा है। जहां तक बात करें कि इसमें कितना कंस्ट्रक्शन का सामान लगा है, तो इसमें 1,10,000 क्यूबिक मीटर्स कंक्रीट इस्तेमाल हुआ है और इसमें लगभग 25,000 टन स्टील लगा है। 70 के दशक में शुरुआत में बना पुराना जुआरी ब्रिज अब टूटने लगा है, जिससे नॉर्थ और साउथ गोवा में दूरी बढ़ गई, जिसकी वजह से पोर्ट्स और इंडस्ट्रियल हब से आने वाली सामान से लदी हुई गाड़ियों को केरला के नेशनल हाईवे 66 जाने के लिए 50 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता है। लेकिन जुआरी को बनाना कोई आसान काम नहीं है। हर सेगमेंट में एक नई चुनौती है। सुबह 7 बजे पॉन्टून निकल पड़ा है। ब्रिज तक के सफर में सिर्फ 20 मिनट लगेंगे। जल्द ही टाइड बढ़ने लगेंगी। क्योंकि ये अरेबियन समुद्र के करीब है, जुआरी पर टाइड के कम ज्यादा होने का बहुत असर होता है। लो टाइड में लहरें ज्यादा होती हैं,
इंजीनियरिंग मार्वल प्रोजेक्ट तो इसलिए है कि समुद्री हालात में ये ब्रिज बन रहा है, ये समुद्र के बेहद करीब है। समुद्री टाइडल कंडीशंस में किसी भी ब्रिज को बनाना सबसे बड़ी चुनौती होती है और समुद्री हालात में पाइल की नींव रखने में बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। 45-50 मीटर गहरे पानी में पाइलिंग करना होता है, फिर स्टील के हिस्सों को पानी के बीच ले जाना है, टाइडल मूवमेंट्स में आपको लॉन्चिंग करना है। तो ये बेहद अहम प्रोजेक्ट था और हमारे देश में केबल सस्पेंशन अभी बहुत ज्यादा बने भी नहीं है। इसमें टीम वर्क बेहद जरूरी है। सुबह 11 बजे टाइड बदलती है। वक्त बीता जा रहा है। टीम को इस 90 टन के सेगमेंट को पॉन्टून से ब्रिज तक पहुंचाने में 2 घंटे का वक्त लगता है। इसका वजन लगभग किसी बोइंग 757-200 एयरक्राफ्ट के जितना है। इसमें कई स्पेशल मशीन्स का इस्तेमाल किया गया है। हमने कई पॉन्टून्स इस्तेमाल किए हैं, कई बार्जेस और साथ में लिफ्टर भी, जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं। वो सभी हमने डिजाइन करके बनाए हैं। तो ये सभी खास इक्विपमेंट है जिन्हें इस्तेमाल किया गया। दोपहर 12 बजे आधा काम हो चुका है। हर टीम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती है। ऑपरेटर्स भारी सामान उठा रहे हैं। एक मरीन टीम नदी में रास्ता ढूंढती है। और यहां फैब्रिकेशन यार्ड में टीम अगला सेगमेंट तैयार करने के लिए बहुत जल्दी काम कर रही है। दोपहर 1 बजे सेगमेंट ब्रिज तक पहुंच जाता है। टाइड कम होने से सिर्फ 1 घंटा पहले जुआरी कभी रुकती नहीं है और ना ही दिलीप बिल्डकॉन टीम रुकते हैं। दोपहर 2 बजे पानी कम होने में बस कुछ ही मिनट बचे हैं। सेगमेंट को जगह पर जोड़ दिया गया है। क्रू चैन की सांस लेता है। इस ब्रिज को गोवा की सबसे शानदार जगह में बदलने के लिए एक बहुत बड़े ब्लूप्रिंट पर काम हो रहा है। असल में ऑब्जर्वेटरी टावर्स की ऊंचाई 125 मीटर्स होगी। कैप्सूल लिफ्ट से लोग उन ऑब्जर्वेटरी टावर्स में जा पाएंगे। वहां पर रेस्टोरेंट्स होंगे, वहां से देखने के लिए गैलरी होगी जहां से लोगों को पूरा गोवा दिखाई देगा। वहां से नदी के किनारे जा सकेंगे, वहां पर रेस्टोरेंट्स होंगे, पार्किंग की जगह होगी और वहां पर लोगों के देखने के लिए बहुत कुछ होगा। वो न सिर्फ एक ब्रिज होगा बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक शानदार टूरिस्ट स्पॉट में से एक होगा। ये इंजीनियरिंग के नए जमाने का अजूबा है जो गोवा की तस्वीर को हमेशा के लिए बदल देगा। $17.5 मिलियन की लागत में बनने वाले ये शानदार ब्रिज गोवा के सबसे नए और आलीशान सनसेट पॉइंट्स बनने वाले हैं और गोवंस को भी सफर करने में आसानी होगी।